हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईओआई करवाया, जैसे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जैसे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है प्रो ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि हमें एम्ब्रियो कितने ट्रांसफ़र करवाने चाहिए। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारी लड़कियाँ ना डर जाती हैं जब वो लोगों के डरे हुए कमेंट्स पढ़ती हैं। जो ट्विंस की प्रेगनेंसी हो जाए वो तो मुश्किल ही होती है, प्री मेच्योर हो जाते हैं बच्चे। तो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाने चाहिए या 1 करवाना चाहिए या 3 करवाने चाहिए। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल में, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपको डॉक्टर बुलाते हैं, जब आपके एम्ब्रियोज बन गए होते हैं, कई बार तो उसी साइकिल में, जिस साइकिल में आपका एग रिट्रीवल किया जाता है, उसी साइकिल में आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए कर दिए जाते हैं। तो कई बार ये फ्रोज़न एम्ब्रियो होते हैं, यानी कि आपके जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको फ्रीज़ कर लिया होता है। तो आप जब भी कंफर्टेबल होते हैं तो आप करवा सकते हो। जब आपकी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी हो, आप कंफर्टेबल हो, तब करवा सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं। आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बुलाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपके इस ग्रेड के एम्ब्रियोज बने हैं। कुछ आप एम्ब्रियो आपके अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप मेरी वीडियो देख के ये चीज़ें उनसे ज़रूर पूछिएगा कि मेरा एम्ब्रियो कैसा है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। मैंने बिल्कुल भी पता ही नहीं था मुझे ग्रेड क्या आता है, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो इसलिए मैं जिस चीज़ों से निकली हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जो नहीं कर पाई वो आप लोग ज़रूर कर पाओ, जो मुझे बाद में पता चला जाके। ठीक है, तो आपके डॉक्टर अगर आपको आपके ग्रेड वगैरह बताते हैं कि आपके इतने एम्ब्रियोज बने हैं, इतने इसमें अच्छे हैं, इतने नहीं हैं, तो वो आपको खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आप ना ऐसे ऐसे करके या फिर आप, जैसे आपके एम्ब्रियो इतने अच्छे नहीं हैं तो आप ऐसे करो, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा लो, तो आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, कभी भी डॉक्टर जो होते हैं वो आपको क्लियर बताते हैं सारी चीज़ें। उनमें मतलब ये मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि उनमें थोड़ा इमोशंस कम होते हैं। जैसे अगर वो सबके साथ इमोशंस के साथ जुड़े रहें तो वो तो फिर अपना काम ही नहीं कर सकेंगे, है ना। तो वो आपको क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। तो वो ऐसे होता है कि जैसे बहुत सारी, अभी कल परसों की ही बात है, मेरे पास ना रेगुलर मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। रेगुलर लड़कियां, मैंने यहाँ पे आपको ना लगा के भी दूंगी ब्लर करके कि ऐसे 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 करके मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं। और कई मैसेज तो ऐसे हो जाते हैं कि 2-2 3-3 हफ्ते निकल जाते हैं, और ज़्यादा मैसेज होते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, देख नहीं पाती। और कई बार कई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो फिर दोबारा से उसको हाई का मैसेज लिख देते हैं। और मैं आपको भी कहूँगी अगर नहीं पढ़ पाई तो दोबारा से हाई का मैसेज लिख दो, ताकि आपका जो मैसेज है वो ऊपर आ सके। तो अभी एक लड़की का मुझे मैसेज आया कि दीदी मेरे बच्चों की ना उनका जो था बीटा एससीजी का टेस्ट हुआ तो वो अच्छी उनकी सब रिपोर्ट्स वगैरह आई, वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन जब उनका जो थी वो अल्ट्रासाउंड किया गया तो उनके बच्चे की एक की हार्ट बीट नहीं आई। ठीक है, एक की आई और एक की नहीं आई। तो इसमें यही होता है कि जो आपका एम्ब्रियो होता है, कई बार वो इतना अच्छा नहीं होता, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाता। और कई बार यूट्रस ही उसको एक्सेप्ट नहीं करती। उसको पता होता है, हमारे शरीर को पता होता है कि ये जाके आगे जाके दिक्कत करेगा, तो हमारी यूट्रस ही उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो उसको निकाल देती है। तो ऐसा होता है। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ आप 2 ट्रांसफ़र करवा लो, तो आप 2 करवा लो। देखिए, इसमें बहुत आप लकी होंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है, आपकी जो एम्ब्रियो है वो दोनों की हार्ट बीट आ गई और आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो गए। अब बात करते हैं, अब मैंने एक चीज़ तो आपको बता दी कि ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसी टाइम पे आपको ये नहीं सोचना कि मैं तो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ऐसे नहीं है। कई बार दूसरे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है और आप सिंगल के साथ ही प्रेगनेंसी आपकी होगी। ठीक है, और जब लकीली आपकी दोनों की जो है हार्ट बीट आ चुकी है, जैसे मेरे बच्चों की दोनों की जब हार्ट बीट आ गई थी,
तो डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको बेड रेस्ट करनी है या फिर आपको ऐसी चीज़ें करनी है, तो आपको बता देते हैं। बाकी हर एक की सिचुएशन अलग होती है। अब मेरे साथ वहाँ पे एक लड़की थी, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उसके 2 बेटे हुए। जिस दिन मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा के, जिस दिन मुझे कंफर्म हुआ कि मेरी दोनों बच्चों की हार्ट बीट आ गई, मैं ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हूँ, और वो लड़की अपने स्टिचेस खुलवाने आई थी, मतलब खुलवाने वाले तो नहीं होते, दिखाने आई थी, तो ऐसे आई थी। तो उसने जब उसको सब कंग्रेचुलेट कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा, बधाई मैंने भी दे दी उनको। मैंने पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा मेरे बेटे हुए हैं, 2 हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं क्योंकि ऐसे थी कि पता नहीं क्या ही होगा ट्विंस में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। वो कह रहे कि पहले 3 महीने तो मैं उठी नहीं हूँ, बेड पे ही रही हूँ, मैं वॉमिटिंग ही करती रही हूँ, ठीक है। और कहते हैं कि उसके बाद पहले 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। कि पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा थोड़ा ऐसा ही रहा, मैं वॉमिटिंग करती रही, बेड पे ही रही, बहुत मुश्किल था, कुछ खाया नहीं जाता था। और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे पता भी नहीं चला मेरी प्रेगनेंसी कैसे निकल गई। अब आप बताओ, ये हर बंदे की सिचुएशन भी जो है वो हर टाइम पे एक ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो सिंगल के साथ प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी हालात सिंगल प्रेगनेंसी में बहुत बुरी हो जाती है। वॉमिटिंग आना, और उनकी जो वजाइना का जो यूट्रस का जो मुंह है, यानी कि वो खुल जाना, है ना। तो वो सिचुएशन आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। अब मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब तक चल रही थी, लेकिन नहीं लगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, मेरे बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा था। वो तभी लगाते हैं जब डॉक्टर को लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा आगे तक बढ़ रही है। तो मैं ये भी आपको नहीं कहूँगी कि इसमें आपको बेड रेस्ट ही करनी है। हाँ, डॉक्टर आपको बोलते हैं आपको बेड रेस्ट करनी है। सिचुएशन, अब जैसे मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बेटा, जब मैं एक फर्स्ट टाइम पे जब मेरा 6th मंथ चल रहा था, जब मैं एडमिट हुई, तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया, बेटा मैं इसमें बेड रेस्ट ही बोलती हूँ और तुम्हें बेड रेस्ट ही करनी है। लेकिन वो मेरा जो था, मुझे समझ नहीं आया, या मैं उस चीज़ को इतना मतलब मेरे घर में, या मैं कोई ऐसा नहीं था कि जिसकी जैसे ट्विंस के साथ डिलीवरी हुई हो, या मैं कोई वीडियो देखने वाली नहीं थी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें पता कर सकूं कि मुझे कैसी रेस्ट करनी है। उन्होंने मुझे बेड रेस्ट बोला था। अब मैं उसको चीज़ को नहीं समझ पाई हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से एडमिट होना पड़ा, और दोबारा से फिर मेरा बहुत ज़्यादा जो है, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, ठीक है। वो मुझे समझ नहीं आई, और मैं ही ऐसी थी, मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि हमने वो होता है ना कि हम थोड़ा ऐसे रह गए कि नहीं यार, डॉक्टर का हम इतना दिमाग नहीं खाएंगे, या हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, आप पूछो, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप पूछो डॉक्टर से कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है, हमें क्या बेड रेस्ट करिए, मैं कैसे। यार फिर भी हम उनके ऊपर ही डिपेंड है। अगर हमें नहीं पता है, हमारे घर में किसी को नहीं इतनी नॉलेज है, तो हमें पूछना चाहिए। क्योंकि मेरी पूरी की पूरी मेरे मेरे फैमिली में या मेरे हस्बैंड की फैमिली में ऐसा कोई बंदा नहीं था। मैं फर्स्ट ऐसी लड़की हूँ जिसने IVF करवाया, ठीक है, या IUI करवाया या IVF करवाया। मैं अपने पूरे ख़ानदान में और मेरे हस्बैंड के पूरे ख़ानदान में पहली वो लड़की हूँ जिन्होंने जो इस ट्रीटमेंट से निकली है। अब मुझे पता है कि मेरी फैमिली में अगर कोई करवाएगा, या मेरे हस्बैंड की फैमिली, मतलब सेम ही होगी, हमारी फैमिली में कोई करवाएगा, तो उसको पता है, सबको पता है कि हाँ इसने करवाया, क्योंकि मैं खुल के बता रही हूँ, है ना। तो इस वजह से सबको हेल्प हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई हेल्प नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना है, और मेरी गलती है, मैं डॉक्टर की गलती इसमें नहीं बोलूँगी, मेरी गलती है कि मैंने उनसे नहीं पूछा। अब बात आती है, मुझे बेड रेस्ट का नहीं पता था, तो मैं नहीं कर पाई, तो जिससे मुझे प्रॉब्लम हुई। अब बात करते हैं बेबी की ग्रोथ की। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको, जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपको प्रोटीन पाउडर्स दे देते हैं, ठीक है। मुझे खाने पीने का मेरा मन नहीं करता था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने नहीं खाया। आप यकीन करो कि मैं पूरे दिन में आधी रोटी खाती थी, पूरे दिन में, वो भी बड़ी मुश्किल से मैं खा पाती थी। और मुझे एक वॉमिट नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसे होता था कि मेरी यहाँ से जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी, और बाहर मेरा दिल ही नहीं करता था। तो जब मैं अपने डॉक्टर को बताती थी, वो कहते थे बेटा ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है। देखिए,
कई बार वो भी इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हमें चीज़ें नहीं बता पाते हैं, है ना। हमें ही आगे से पूछना पड़ता है। बहुत बार जैसे मेरे बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा था, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ, मेरे डॉक्टर को थोड़ा मुझे गाइड अच्छे से करना चाहिए था, या थोड़ा सा उनको बताना चाहिए था कि नहीं बेटा, तुम्हें ये चीज़ें खानी चाहिए जिसकी वजह से बच्चों का वेट बढ़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चों का वेट नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से मतलब उनको वेट बढ़ना बच्चों का एक टाइम पे ज़रूरी होता है। मैंने ही कुछ नहीं खाया, तो मैं इतनी हेल्दी नहीं थी, तो बच्चों का वेट कैसे बढ़ता है ना। तो वो सिचुएशन थी। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं सेकंड टाइम एडमिट हुई हूँ ना, तो मैंने उनको अपनी दर्द का मतलब सही तरीके से बता ही नहीं पाई कि मुझे क्या दर्द हो रही है। और मुझे, अब मैं सच कह रही हूँ, अब मैं सुबह के 5 बजे हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अब ऐसे लगता है कि वो जो मेरे इंजेक्शन्स लगे, जो मेरा वो 70,000 रुपया लगा, वो नहीं लगना चाहिए था। क्योंकि मैं डॉक्टर को बता नहीं पाई और डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं पाया। तो एक बार की बात है, मुझे लगता है कि इस बात को 6-7 महीने हो गए होंगे। तो मुझे ना एक लड़की का मैसेज आता है, रात को मैं रोटी बना रही होती हूँ, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एक लड़की का मैसेज आता है। वो कहती है, दीदी मेरे ना नीचे ना चुभन जैसी दर्द हो रही है, जैसे मुझे कोई चुभ रहा हो। कह रही थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे वो दर्द होती है। तो वो कह रही थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे वो दर्द होती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे तो दिमाग में हिल गया। मैंने कहा मेरे तो ऐसी ही होती थी। और मैं चुभन वर्ड बोल ही नहीं पाई। मैं बोली जा रही हूँ मुझे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। और डॉक्टर को लगता है कि कहीं मेरे बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुल रहा, वो मुझे उस चीज़ की दवाई दे रही है। अब मुझे समझ आया उस दिन, जब उस लड़की ने वो चुभन वाली वर्ड बोली ना, तो मैं कह रही ये तो मेरे होती थी। और अब मैं जब बहुत सारे डॉक्टर्स का सुनती हूँ, या बहुत सारे डॉक्टर से मैं, जैसे उस दिन मैं डॉक्टर बीना से मिली हूँ, तो कह रही ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है, प्रेशर होता है दोनों बच्चों का, तो चुभने वाली चीज़ तो नॉर्मल है। और मैंने पता नहीं कितने इंजेक्शन लगवा लिए इसी डर के ऊपर, इसी वर्ड के ऊपर कि मेरे प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप सोचो, वो प्रेशर नहीं था, वो चुभने वाली एक दर्द थी जो होती है, और मेरे आसपास कोई था नहीं, और मेरा वो वर्ड कोई समझ नहीं पाया। और मैंने पहले तो मैंने नहीं बताया, और डॉक्टर भी नहीं समझ पाई। मैंने कहा प्रेशर फील हो रहा है, तो चलो जी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कोई भी प्रेगनेंसी जो है वो इतनी वो नहीं होगी कि आपको कोई समझ ना पाए। अब बात हम कर रहे हैं ट्विन्स के ऊपर, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो मेरी प्रॉब्लम्स आई हैं, वो मेरी कम नॉलेज, जो मुझे उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, उसकी वजह से आई हैं। अब यही मुझे नॉलेज होती, यही मैं किसी से बात करने वाली होती, या फिर मैं खुद ही डॉक्टर को अच्छे से समझा सकती, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को ये प्रॉब्लम्स आए। अब लड़कियां जो है वो डरी होती हैं कि हम अगर ट्विन्स को 2 एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करवा लेंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो हमारी प्रेगनेंसी है, वो प्रॉब्लम में ही चलेगी। ऐसा नहीं होता है। सिंगल प्रेगनेंसी भी प्रॉब्लम में हो सकती है। सिंगल प्रेगनेंसी में भी आपको प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, और ट्विन्स में भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ से पहले ही घबरा के आप एम्ब्रियो को 2 को ट्रांसफ़र नहीं करवाओगे, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। क्योंकि आप अगर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हो, तो देखिए पहले तो अगर एक एम्ब्रियो अच्छा नहीं हुआ, एक बच्चा तो कम से कम आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो। अगर दोनों आपके एम्ब्रियो अच्छे हुए, दोनों आपके जो हैं सक्सेसफुल हो गए, दोनों में हार्ट बीट आ गई, 2 आपकी हो गई, तो आपका एक ही बार में, एक बार आपका ऑपरेट होगा, और एक बार में ही आपके 2 बच्चे हो जाएंगे। समझ सकते हो। अब कल ही मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी, वो कह रही हाँ मेरी पहली डिलीवरी में ये हुआ, दूसरी में। तो मैंने कहा अभी हमारी तो एक ही हुई है, एक में ही हो गया सारा काम। अब समझ आती है ना। उस टाइम पता हाय ऐसे, जैसे अब आप समझ रहे होंगे, है ना, जो नहीं करवाना चाह रहे, जब जिनके मन में थोड़ा डर है। अब मैं देखिए, अब मैं फ्री हूँ। अब मुझे, क्योंकि ये वाली जो प्रेगनेंसी होती है, पहले ही हम लेट होते हैं इसके लिए, है ना। जो आईवीएफ की, आईयूआई की, जो हमारी, चलो आईवीएफ की बात करें, अगर हम इसी टॉपिक पे हैं कि हमें 2 करवाने चाहिए नहीं, क्योंकि
हम पहले ही किसी प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं, इसीलिए तो हम आईवीएफ करवाते हैं। हमारी एज भी बढ़ जाती है, हमारी शादी की एज, मतलब शादी में भी हमारे टाइम हो जाता है। अब जब मेरे 2022 में अभी ये दोनों हुए हैं, अगर एक बच्चा हुआ होता तो अब मैं इस साल फिर सोचती, जब ये 3 साल का एक बच्चा होता तो मैं फिर दोबारा से सोचती। अब मेरी एज भी तो यार देखो ना, 36 पहुंच गई है। तो वो पहले हो गए हैं, चलो ठीक है, दोनों हो गए, समझ सकते हो। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि इतना डरना नहीं होता। दूसरे की सिचुएशन को देखते हुए आपको अपनी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं लगाना है। हाँ, मेरे बच्चे प्रीमेच्योर हुए हैं। प्रेगनेंसी, जो ट्विंस की प्रेगनेंसी होती है, थोड़ा हाई रिस्क तो होती ही है, लेकिन ये नहीं है कि आप करवा ही नहीं पाओगे और इस डर से आप दोनों एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र नहीं करवाओगे, है ना। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ये बात सोच के आपको ये नहीं सोचना, मतलब मतलब इन चीज़ों को लेके आपको ये नहीं देखना कि नहीं, मुझे तो एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है। अब अगर आपका एम्ब्रियो नहीं ग्रो किया तो आपका तो पूरा ही फेल हो गया, है ना। आपके हाथ में तो कुछ नहीं रहा। अगर आपने 2 करवाए हुए हैं, उसमें से एक नहीं भी हुआ, एक तो है ना आपके पास। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों के होते ही बहुत मुश्किल से एग्स मिलते हैं। आप अपने अपने एग से करवा रहे हो, बड़ी मुश्किल से एग मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से आपके एम्ब्रियोज बनते हैं। अगर आप इस डर से ट्रांसफ़र नहीं करवाओगे, है ना, 2 नहीं करवाओगे, एक एक करके करवाओगे, तो कई बार वो ख़राब हो गया, फिर आपको एग डोनर लेना पड़ेगा, मतलब फिर आपको उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं होती है। हर एक की सिचुएशन अलग होती है, तो सबकी प्रेगनेंसी ही अलग चलती है। तो ज़रूर अपने डॉक्टर से खुल के बात कीजिए। आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए तो मैं आपके लिए बैठी हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका पर्सनल रिप्लाई करूँगी। देखिए, मैं आज आपको ना यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ। आपने मुझे, बहुत सारी लड़कियाँ ना जो एक चीज़ को बार 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 पूछती रहती है, तो वो भी मेरे लिए मुश्किल है। आप भी प्लीज़ समझ सकते हो कि मेरे पास भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, और पूरा घर है मेरे पास। मैं आपके एक क्वेश्चन का मैंने एक बार जवाब दे दिया, लेकिन आप उसी टॉपिक को दोबारा तोड़ मरोड़ के पूछते रहोगे कि ये भी देखना, ये भी देखना, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, आप रिप्लाई करना नहीं चाहते हो। तो इन चीज़ों से फिर मुझे भी गुस्सा आता है ना। भी मैंने आपको रिप्लाई किया ही है, एक चीज़ को मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे है, और आप बार बार वो चीज़ें पूछते रहोगे। यार, मैं भी फैमिली वाली हूँ, समझ सकते हो ना। अगर मैं आपको कहती हूँ, मैं आपकी सिचुएशन को समझती हूँ, तो आप भी मेरी सिचुएशन को समझा कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपको। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जिसको लगे, आपको लगे कि इसकी ज़रूरत है, उसके साथ ज़रूर शेयर करना। और जी हाँ, मेरे व्लॉग्स चैनल को, वाई वाई सेज को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्लॉग्स देखिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।